ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुते शिरोरत्न विराजिते पदाम्बुजं वेदान्तमुज्मार्तण्डं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम। भगवान स्वामी असंगानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित अष्टावक्र गीता एक तात्विक विवेचन से हमारा प्रवचन नंबर 23 चल रहा है भगवान, जिसका नाम है जीवन मुक्त की मनास्थिति। तो मंत्र 1841 की व्याख्या चल रही है, जिसका अर्थ है कि जब मुक्षु अपने आप को अकर्ता और अभोक्ता निश्चय कर लेता है तब चित्त की समस्त वृत्तियां निश्चय ही शांत हो जाती हैं। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हुए तो यहाँ पे गीता में जो है भगवान श्री कृष्ण ने संकेत किया है। तो 15/1 मंत्र की लाइन ले रखी है। पहली लाइन कि उधर मूलम अधा शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम। यहाँ मूल शब्द से अभिप्राय है कि समस्त आकारों में निराकार ब्रह्म निहित है। वह ईश्वर साकार भी है और निराकार भी। वह सत्य स्वरूप परमात्मा जो ब्रह्म तत्व है वही इसका मूल है, वही अधिष्ठान है। अस्तित्व तो उसी का है। अश्वत्थ तो इसका स्वरूप है, जिसका अभिप्राय है जो कल तक ना रहे। अश्वत्थ तो इसका स्वरूप है, जिसका अभिप्राय है जो कल तक ना रहे। अज्ञान काल में ही इसकी प्रतीति हो रही है, वस्तुतः इसका कुछ अस्तित्व ही नहीं। अतः बुद्धिमान इससे मन हटाकर नाम रूप के अधिष्ठान उस ब्रह्म तत्व पर ही दृष्टि लगाता है। एतस्य अनर्थम मूलस्य मूलछेदः कृतो बुधे। ज्ञानियों ने समस्त अनर्थों की जड़ संसार सत्ता का ही सर्वथा उच्छेद कर दिया। ज्ञानी ही इस अनर्थ मूलक संसार की वास्तविकता को समझकर इससे संबंध विच्छेद कर आत्मा से अपना संबंध जोड़कर सुख एवं शांति का अनुभव करते हैं। भाव अभाव से परे एक अद्वय आत्मा सत्य है और मैं भी वही हूँ। यह ज्ञान भाव अभाव से परे एक अद्वय आत्मा सत्य है और मैं भी वही हूँ। यह ज्ञान बोध रूप है। बोध पूर्वक भावना करते करते अनुभूति रूप से दृढ़ हो जाएगा। बोध रूप भावना करते करते अनुभूति रूप से दृढ़ हो जाएगा कि भाव अभाव से परे एक अद्वय आत्मा सत्य है, मैं भी वही हूँ। यह ज्ञान बोध रूप है और बोध पूर्वक भावना करते करते अनुभूति रूप से दृढ़ हो जाएगा। अष्टावक्र जी यहाँ मर्म की बात राजा जनक से कह रहे हैं कि हे राजन, यदि आत्मदर्शन की तीव्र उत्कंठा है तो चित्त को दृश्य से हटाना पड़ेगा। दृश्य की प्रतीति रहते हुए भी उसे सत्ता शून्य अनुभव करना ज्ञान है। दृश्य की प्रतीति रहते हुए भी उसे सत्य शून्य अनुभव करना ज्ञान है। विषयों के प्रति आकर्षण उसमें निहित कर्तृत्व बुद्धि का कारण है, भीतर चित्त में छिपी वासना। विषयों के प्रति आकर्षण और उसमें निहित कर्तृत्व बुद्धि का कारण है, भीतर चित्त में छिपी वासना। संसार से संन्यास ले लेने, एकांत में रहने अथवा समाधि आदि साधनों से चित्त निरुद्ध होकर उसे आत्मज्ञान हो जाएगा। यह अज्ञानी का भ्रम है। संसार से संन्यास ले लेने, एकांत में रहने अथवा समाधि आदि साधनों से चित्त निरुद्ध होकर उसे आत्मज्ञान हो जाएगा। स्वामी जी बता रहे हैं कि ये अज्ञानी का भ्रम है। अंदर से वासना शांत हुई नहीं और बाहर से इंद्रियां नियम आदि साधनों से रोकी जा रही है। जब विवेक से मन वासनाओं से उपरत होकर शांत होगा तभी चित्तवृत्तियां क्षीण होकर आत्म स्थिति होगी।
जब विवेक से मन वासनाओं से उपरत होकर शांत होगा, तभी चित्तवृत्तियां क्षीण होकर आत्मस्थिति होगी। चित्त स्वरूप आत्मा के श्रवण मात्र से साधक की शुद्ध ब्रह्माकार वृत्ति आत्मा के अकर्ता अभोक्ता भाव का निश्चय करती है। श्री भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञः अहम भोजनम न एव अहम भोजनम न एव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। मुझ में पुण्य पाप दुख सुख आदि द्वंद्व नहीं है। मुझ आत्मा में तीर्थ मंत्र वेद आदि यज्ञ आदि क्रियाएं नहीं हैं, क्योंकि मैं इनका अधिष्ठान अधिपति हूँ। भोजन भोज्य और भोक्ता त्रिपुटी की माया में, त्रिपुटी भी माया में है। भोजन भोज्य और भोक्ता जो त्रिपुटी है ये माया में है। मैं माया से परे अकर्ता अभोक्ता हूँ। मैं आनंद स्वरूप शिव हूँ। जिस काल में ज्ञानी स्वयं को अकर्ता और अभोक्ता निश्चय करता है, उसी क्षण में उसके चित्त की समस्त वृत्तियाँ सहज ही निरुद्ध हो जाती हैं और वह अपार शांति का अनुभव करता है। ज्ञानवान व्यवहार तो करता हुआ भी अज्ञानी पुरुषों की तरह विक्षेप को प्राप्त नहीं होता। ज्ञानवान व्यवहार को करता हुआ भी अज्ञानी पुरुषों की तरह विक्षेप को नहीं प्राप्त होता। धीर पुरुष कौन है? धीर वह है जिसकी आत्मा में निष्ठा है, जिसके हृदय में तीव्रतर वैराग्य है और जिसने अपने स्वस्वरूप का बोध कर लिया है। साधारण व्यक्ति शब्द आदि विषयों के प्रति आसक्त हो जाता है, पर ज्ञानी अनासक्त है। अतः व्यवहार के सुख दुख उसकी शांतात्मना अतः व्यवहार के सुख दुख उसकी शांत आत्मा को स्पर्श कर नहीं सकते। व्यवहार के सुख दुख उसकी शांत आत्मा को स्पर्श नहीं करते। जैसे समुद्र में बहुत प्रकार की नदियां मिल जाती हैं, पर समुद्र अक्षुब्ध है, उसी प्रकार संसार में बाहर से अनेक प्रकार के भोग पदार्थों में रमण करता हुआ भी वह अनुकूल प्रतिकूल झंझावातों से प्रभावित नहीं होता। स्वामी जी बता रहे हैं कि भी जिस प्रकार जो है, जैसे समुद्र में बहुत प्रकार की नदियां मिल जाती हैं पर समुद्र अक्षुब्ध है, उसी प्रकार संसार में बाहर से अनेक प्रकार के भोग पदार्थों में रमण करता हुआ भी वह अनुकूल प्रतिकूल झंझावातों से प्रभावित नहीं होता। सुख दुख दोनों कलेश हैं, मुनि अष्टावक्र जी कहते हैं। तो भगवान आगे मंत्र है 18/61, इसको हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।